कल हम पढ़ रहे थे हमारे स्टोन्स कैसे बने, कहाँ से पाए गए और कैसे कैसे रॉक्स हमारी अलग अलग टाइप्स की होती है, उन सब का हमने फॉर्मेशन देखा और कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तो जहाँ यूज़ होते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज आई थी तो मैंने उसको डिस्कस किया था, लाइक पेवमेंट, डैम्स, अबटमेंट और ये सारी बातों को हमने कल डिस्कस किया था। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे कोर्स में दिया गया है व्हाट इज स्टोन्स, गुड कैरेक्टरिस्टिक्स या गुड प्रॉपर्टीज ऑफ स्टोन्स, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोन्स और अलग अलग टाइप के कुछ स्टोन्स जो हमको पढ़ने हैं, और दूसरी चीज़ यूजेस ऑफ स्टोन। ठीक है, अब आते हैं हम स्टोन्स आर यूजफुल एज ए बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे हमारे स्टोन्स किस प्रकार से यूजफुल है। इन मैनी प्लेसेस एज इन हिली रीजन्स स्टोन्स आर मोर फ्रीली अवेलेबल देन क्ले ब्रिक्स। क्या होता है, हम उन जगहों की बात करते हैं जहाँ पे हमारे स्टोन्स बहुत इजीली अवेलेबल रहते हैं बजाय कि हमारी ब्रिक के। दे ऑकर नेचुरली एंड नीड नॉट टू बी मैन्युफैक्चर्ड सो दैट द स्टोन मैसनरी बिकम चीपर देन ब्रिक वर्क। क्या बताया था मैंने, जहाँ पे इजीली अवेलेबिलिटी होती है या इजीली खदानों का पूरा संग्रहण होता है, वहाँ पे स्टोन तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे आसपास के रहवासियों को। ठीक है, बजाय कि हमारी अपेक्षा, हमको क्या होता है, अगर हमको स्टोन या ब्रिक में से दो का चुनाव करना होगा तो हम क्या चुनेंगे, हम ब्रिक को चुनेंगे। क्यों चुनेंगे? बिकॉज ऑफ देयर चीप प्राइस। ठीक है, मगर स्टोन हमारे लिए महंगा पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसी कोई सी जगह है जहाँ पे खदानें हैं, बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट स्टोन निकल रहा है, एक्सिस अमाउंट में निकल रहा है, वहाँ पर क्या बोलते हैं ये स्टोन मेसोनरी, मतलब स्टोन की चिनाई, स्टोन की जो दीवारें हैं वो ज़्यादा चीपर होती है हमारी ब्रिक की वॉल से। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि हमारी कॉस्ट पूरी डिपेंडेंट होती है हमारी अवेलेबिलिटी पर। ठीक है, फ्रॉम अर्ली डेज इवन बिफोर द ब्रिक वर इन्वेंटेड बाय द ह्यूमंस, स्टोन्स वर यूज्ड to build dwelling. old roads with the heavy traffic where the proved। क्या बोल रहे हैं, मैं वही बोल रही हूँ, ये इसमें पूरा क्या लिखा हुआ है कि जब अर्ली टाइम में हमारा क्या होता था, जब ब्रिक का इन्वेंशन नहीं हुआ था, जब ब्रिक का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो ह्यूमंस क्या करते थे, जो इजीली अवेलेबल जो स्टोन्स है उन्हीं को अपने कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर लिया करते थे। ठीक है, दे वर यूज्ड फॉर ऑर्नामेंट वर्क। क्या बोलते हैं, स्टोन्स को हमारे ऑर्नामेंट वर्क में भी यूज़ करते थे। जो भी हमारे ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, चाहे शो पीसेस बनाते हैं, वो लोग आभूषण भी स्टोन के पहना करते थे पहले के टाइम में। देखो, स्टोन के आभूषण आप आज भी पहनते हो, दिख रहा है मेरे रिंग, दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, रूबी बोलते हैं। ये भी एक प्रकार का स्टोन है। ठीक है, ये दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको पुखराज बोलते हैं। ये भी एक प्रकार का स्टोन है, मगर ये इसका जो स्ट्रक्चर है कैसा ग्लोइंग है। ठीक है, और जो ये चमकता है ना, ये इसकी कटिंग के कारण से चमकता है। ठीक है, और डायमंड भी जो है एक प्रकार का हमारा ऑर्नामेंट है या स्टोन है, मतलब स्टोन के अलग अलग टाइप के प्रॉपर्टीज होती है, उसके हिसाब से उसका यूज होता है, हार्डनेस और उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डेंस में हम यूज करते हैं। जो हम स्टोन यूज करते हैं वो कैसे होते हैं, थोड़े से बल्क में होते हैं, ठोस होते हैं, हार्ड होते हैं, उनका अपीयरेंस थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, टेक्सचर कैसा रहता है, हार्ड रहता है, इजीली टूटने फूटने वाले नहीं रहते। तो क्या बोलते हैं कि पुराने टाइम में हमारे जो स्टोन यूज होते थे, हम ऑर्नामेंट वर्क में भी हमारे स्टोन्स को यूज करते थे। ठीक है, और दूसरी चीज आती थी, जब पे टेम्पल होते थे, पुराने टाइम पे जो टेम्पल होते थे या फिर जो किले होते थे, ठीक है, जो भी फोर्ट होते थे, वहां पर स्टोन का यूज ज्यादा होता था। स्टोन आर मोर पैरामीटर, स्टोन्स आर मोर परमानेंट देन द मोस्ट ऑफ द नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल लाइक वुड। मतलब पहले के टाइम में क्या था, दो चीज़ें होती थी। ठीक है, एक तो स्टोन और एक ब्रिक। ठीक है, दो चीज़ होती थी, मैंने आपको बताया था। पहले के टाइम में जो राजा महाराजा रहते थे वो स्टोन से हमारे घरों का निर्माण करते थे, मतलब उनके घर मतलब किले। ठीक है, जो नॉर्मल पीपल्स रहते थे वो क्या करते थे, वुड से अपने घर निर्माण करते थे, मतलब वुड मतलब लकड़ियों से। ठीक है, पहले के टाइम में आपने अभी भी देखते हो ऊपर के साइड कवेलू होता है, और जो चिनाई करते हैं वो पूरी मड से करते हैं। ठीक है, और उनके जो पिलर्स होते हैं, मतलब कॉलम्स होते हैं, वो स्तंभ, तो वो कैसे यूज करते थे, नॉर्मल हमारे
नॉर्मल पीपल हमारे कॉलम के रूप में वुड को यूज़ करते थे, और जो हाई कैडर या हाई स्टेटस वाले लोग रहते थे वो क्या यूज़ करते थे, हमारे स्टोन्स को। ठीक है, वही चीज़ें बताई गई है। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑर्नामेंट के रूप में यूज़ करते थे हम, टेम्पल्स में, फोर्ट में यूज़ करते थे। स्टोन्स आर नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल लाइक वुड, मतलब वुड के अपेक्षाकृत हमारे स्टोन्स जो रहते हैं वो परमानेंट रहते हैं या फिर टिकाऊ रहते हैं, वर्केबल रहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लंबे समय तक टिके होते थे, और इनमें जो हमारे एटमॉस्फेरिक एक्शन या फ्रॉस्ट एक्शन हुआ या पानी का गिरना हुआ, उसमें ये हमारे दिक्कत नहीं देते थे। स्टोन वर प्रेफर्ड बिफोर द एडवेंट ऑफ, एडवेंट नहीं होगा, इन्वेंट ऑफ कॉन्क्रीट होगा। ठीक है, स्टोन जब कंक्रीट का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब हम क्या करते थे, कंक्रीट की प्लेस पे हम पूरा स्टोन को यूज़ करते थे। कंक्रीट इज़ द मिक्सचर ऑफ सैंड, सीमेंट एंड एग्रीगेट। जो हमारा एग्रीगेट होता है वो एक स्टोन का छोटा फॉर्म होता है। ठीक है, मगर जब कंक्रीट का हमने आविष्कार नहीं किया था तब उस जगह पर हम क्या करते थे, पूरी होल सोल बॉडी स्टोन को यूज़ करा करते थे। देखो आज के टाइम में छत कैसी होती है, हमारी आरसीसी की छत होती है। ठीक है, आरसीसी की छत में क्या होता है, हमारा सैंड, सीमेंट और एग्रीगेट से फिलिंग करते हैं और हम रेनफोर्समेंट बिछाते हैं। ठीक है, थोड़े टाइम पहले, ज़्यादा टाइम पहले नहीं जाते हैं हम, थोड़े टाइम पहले जाते हैं, तो पहले क्या होता था, हमारी गर्डर फर्शी के मकान होते थे। गर्डर फर्शी मतलब दो तीन सपोर्ट पे, मतलब फर्शी के सपोर्ट में हम गर्डर डाल देते थे। गर्डर मतलब स्टील के चैनल होते हैं। ठीक है, स्टील मतलब हमारे लोहे का जो सरिये का चैनल होता है, वो वैसे चैनल होते हैं आई सेक्शन या सी सेक्शन। ठीक है, ये है हमारा टी सेक्शन। देखो दो तीन चीज़ें बता रही हूँ, अभी चूंकि आपने सेक्शंस नहीं पढ़े, ये तो हम जो है थ्योरी थ्योरी पढ़ते हैं। आपने एंगल देखी है? एंगल हम नॉर्मल भाषा में एंगल बोलते हैं। ये होता है हमारा एल सेक्शन, ये होता है हमारा टी सेक्शन, ये होता है हमारा सी सेक्शन, और ये होता है हमारा आई सेक्शन। जो रेल की पटरियों पे रेल लगी रहती है, ठीक है, रेल की पटरियों पर जो रेल लगी रहती है वो होती है, दो रेल लगी रहती है तो वो आई सेक्शन की होती है। ठीक है, ये स्टील के जो वो हैं, क्या बोलते हैं, चैनल सेक्शन, और इनको समझ लेना आप, आगे आएगा। ऐसा जो रहता है थ्रू आउट द लेंथ रहता है ये। ठीक है, मतलब ये कुछ ऐसे एल टाइप में ऐसा एंगल होती है लोहे की, सभी ने देखी होगी ना, आपने देखी संजय? सक्षम देखिए चैनल सेक्शन। हाँ मैडम। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, देखना। ये देखो, ये दिख रही है आपको? ये कौन सा सेक्शन है हमारा? आई सेक्शन है। ठीक है, सबको दिख रहा है? हाँ मैम दिख ठीक रहा है, है। ये हमारा कौन सा एल सेक्शन है? ये वाला, ये वाला हमारा एल सेक्शन है। ठीक है, ये वाला जो है हमारा आई सेक्शन है। ठीक है,
ऐसी रहती है रेल की पटरियाँ, थ्रू आउट द लेंथ लगी रहती है। अब ये देखो, ये हमारा टी सेक्शन है, ठीक है, उल्टा टी टाइप। मतलब अगर आप दो एल को मिला देंगे, दो एल सेक्शन को मिला देंगे तो भी टी सेक्शन बन जाएगा। समझ रहे हो कैसे? एक देखो टी सेक्शन में एक उल्टा एल है, एक सीधा एल है। दो एल को अगर आपने नट बोल्ट से या वेल्डिंग के थ्रू ज्वाइन कर दिया तो वो कौन से सेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा? हमारे टी सेक्शन, ठीक है। ये हमारा सी सेक्शन है, दिख रहा है? सी टाइप दिख रहा है? दिख रहा है सभी को सी सेक्शन? आवाज आ रही है मेरी सबको? हाँ मैम दिख रहा है। ठीक है। ठीक है, तो बात करते हैं कि पहले के टाइम में, थोड़ा सा पहले जाते हैं, जब हमारी गर्डर फर्शी के मकान होते थे। ठीक है, फर्शी इज़ अ काइंड ऑफ स्टोन, ठीक है। मतलब फर्शी भी कहाँ से बनी है? हमारी स्टोन से बनी है। तो आपको क्या करते थे, जैसे ये हमारी इस पर छत डालनी है, ठीक है। अगर हम 3D की बात करें, ठीक है, ये आपका ऐसा मकान है, ठीक है। इसके आपको छत डालनी है। छत डालनी तो पहले के टाइम में क्या होते थे, ऐसे होल होकर के, ड्रिल होकर के सेक्शंस फिट हो जाती थी हमारे स्टील सेक्शन। चाहे हम उल्टा टी लगा लो, ठीक है, उल्टा टी कैसे? ऐसा, ठीक है, ऐसे थ्रू आउट द लेंथ उल्टा टी लग जाता है, ठीक है। उल्टा टी लगा लो यहाँ पर ऐसे लंबी की लंबी, और या फिर सी सेक्शन लगा लो या फिर आई सेक्शन लगा लो, ऐसे सेक्शन लग जाया करती थी हमारी छत के ऊपर। और फिर क्या होता था, इनके ऊपर जो फर्शियाँ होती थी वो फिक्स हो जाती थी। समझ रहे हो? मतलब ये दो दो एंगल के ऊपर हमारी एक फर्शी ऐसे रखा जाएगी, है ना। अगर मैं सी सेक्शन की बात करूँ तो सी सेक्शन के ऊपर ऐसी फर्शी रखा जाएगी, फिर थोड़ी दूरी पे फर्शी रखा जाएगी। तो क्या होगा, हमारा पूरा जो छत होगा वो हमारा कैसा हो जाता? गर्डर फर्शी वाला हो जाता था। यह आरसीसी स्लैब नहीं होता था। जो मेरे घर में है, ये ऊपर जो छत है, ये आरसीसी की छत है, ठीक है। पहले के टाइम में, थोड़े से टाइम पहले जाओगे तुम, 25 साल पहले, तो गर्डर फर्शी की छतें हुआ करती थी, ठीक है। तो ये बात कर रहे हैं हम गर्डर फर्शी की छत। और आजकल को क्या आ गया हमारा? आरसीसी की छत, मतलब रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट की छत हम डालते हैं, या आपने देखी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि पहले के टाइम में, थोड़ा सा पहले जाते हैं, जब हमारा आरसीसी का इन्वेंट या कंक्रीट का इन्वेंट, कंक्रीट मतलब क्या? सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। आरसीसी में कंक्रीट भी होता है। तो हमारा क्या होता था कि जब कंक्रीट का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तब के टाइम में हम क्या करते थे, जो छत रहती थी हम पूरी की पूरी स्टोन की बनाया करते थे, ठीक है। स्टोन की सिल्लकें रहा करती थी और स्टील की गर्डर के ऊपर वो फिक्स हो जाया करती थी। या फिर और पहले जाते हैं तो उसके पहले जो राजा महाराजा अपनी छतें बनाते थे वो कैसी बनाते थे? बड़ी बड़ी शिलाओं की, ठीक है, पत्थरों की शिलाओं की। और जो नॉर्मल पीपल बनाते थे वो क्या करते थे? लकड़ी के पटाव बना लेते थे। पटाव वाले घर भी आपने देखे होंगे, ठीक है। पटाव बनाते थे, उसके ऊपर कवेलू को जमा लेते थे। कवेलू जानते हैं सब कोई? तो यही बोल रहे हैं कि हमारा जो स्टोन का यूज़ हो रहा है वो बहुत अर्ली एज से हो रहा है, और किस तरह से यूज़ हो रहा है और कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। हैवी इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लाइक ब्रिज, पियर्स, हार्बर वॉल्स, seaside walls, and they are still used for facing work for the tall building। क्या होता था कि उस टाइम पे जब हमारा आरसीसी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, या फिर एडवांस्ड हमारी सिविल इंजीनियरिंग मेथड्स आई नहीं थी, तब के टाइम में जो हमारे ब्रिज भी बनते थे, ब्रिज मतलब रपट,
अब उनको छोटी रपट बोल देते हैं क्योंकि वो काफ़ी ब्रिज वो बहुत नीचे एलिवेशन है। एलिवेशन मतलब अब के जो ब्रिज बनते हैं वो बहुत काफ़ी हाइटेड बनते हैं। ठीक है, पहले जो आप देखोगे पार्ट वाला जो है वो उसको ब्रिज नहीं बोल सकते हम। अभी जो पुराना चल रहा है, नया बन रहा है वो तो ऊपर बन रहा है, थोड़ा ऊपर होते बन रहा है ना, दिख रहा होगा आपको, अगर आपने देखा होगा उज्जैन आए होगे तो रास्ते में। और अभी जो पार्ट वाला ब्रिज है जो तनोड़िया के पास में है वो क्या है, रपट बोलते हैं अब उनको। रपट मतलब है तो रिवर क्रॉसिंग वहाँ से, मगर वो कैसे बने हुए हैं, काफ़ी छोटी हाइट के हो गए। तो जब पहले के टाइम में हमारे ब्रिजेस बनते थे वो पूरे टोटल कैसे बनते थे, हमारे स्टोन के बनते थे। तो ये जो कॉर्नर रहते थे ये हमारे अबटमेंट कहलाते थे। ठीक है, ये बीच वाले जो कॉलम रहते थे ये पियर्स कहलाते थे। तो क्या बोल रहा है वो कि हमारे जो ब्रिज में यूज़ होता था तो फेसिंग वर्क, और जो हमारे पियर्स, ये ब्रिज में हमारे जो पियर्स हैं वो भी हमारे स्टोन के बना करते थे। हार्बर्स की वॉल हमारी स्टोन की बना करती थी, सी साइड वॉल हमारी स्टोन की बना करती थी। क्या होता है, समुद्र के साइड में जो हमारी वॉल होती है, आपने जुहू बीच अगर देखा होगा तो वहाँ पर वेव्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे स्टोन लगाए गए हैं। ठीक है, और वॉल्स थोड़ी जो हाई एलिवेशन देने के लिए, हाइट देने के लिए लगाई गई है, तो वो वॉल्स है। तो वहाँ पर हम कंक्रीट नहीं बनाएंगे क्योंकि कंक्रीट क्या वीक तरह का होता है, वीक टेंडेंसी का होता है। और आजकल का थोड़ा एडवांस कंक्रीट आ गया तो उसका यूज़ कर सकते हैं, मगर पहले के टाइम में क्या, जब एडवांस हमारा इन्वेंट नहीं हुआ था तब के टाइम में हम क्या करते थे, स्टोन का बनाया करते थे। ठीक है, इन मैनी सिचुएशन एज इन द फाउंडेशन फॉर ऑर्डिनरी बिल्डिंग सच एज द लाइबल to be flooded, the stonework is used to instead of brick work। ठीक है, क्या बोल रहा है वो कि पहले के टाइम में हम जो नींव बनाते थे, नींव मतलब हमारा जो फाउंडेशन बनाते थे वो भी कैसे बनाते थे, स्टोन का बनाते थे। तो देखो, आपको ऐसे थ्योरेटिकल नहीं लिखना है। ठीक है, आपको लिखना है पॉइंट वाइज में आपको जितने भी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर याद है, चाहे ब्रिज हो, उसके पियर्स हो, चाहे अबटमेंट हो, ठीक है, आपकी छत हो, हमन हाँ रूफ और लिंटल हो, जितनी भी आपको सारी चीज़ें याद है उसमें ये लिख देना, इन द अर्ली एज या प्राचीन समय में या पहले के टाइम में हर चीज़ काय की बनती थी, स्टोन की बनती थी। ठीक है, क्लियर हुई बात आपको? वो करते हैं स्टार्ट हमारी नेक्स्ट, हमारी क्वालिटी ऑफ अ गुड बिल्डिंग स्टोन्स। हमारी स्टोन में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। देखो, हमने पढ़ा था ब्रिक। ठीक है, ब्रिक में क्या पढ़ी थी, उसकी क्वालिटीज़, जो उसका अपीयरेंस ठीक होना चाहिए, उसका टेक्सचर ठीक होना चाहिए, वो ड्यूरेबल होना चाहिए, कम वाटर एब्जॉर्ब करना चाहिए, तो ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम ऑफ हमारे बिल्डिंग स्टोन्स, मतलब बिल्डिंग स्टोन्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमारी होना चाहिए। पहली बात तो करते हैं, पहला पॉइंट आएगा हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं हम। इग्नियस रॉक्स विच हैव unstratified are good as a building stone. They may be crystalline or amorphous depending upon the interval of time in which the molten lava undergoes the process of the cooling. Stratified rocks are liable to get separated along the planes of the strata, so have to be placed properly। क्या बोलते हैं, हमारा जो स्ट्रक्चर होता है काय का, हमारी इग्निशियस रॉक का। अब इग्निशियस रॉक का मैंने बताया था आपको, जब हमारा ज्वालामुखी में से लावा निकलता है और वो जो ठंडा होता है, ठीक है, देखो ये पढ़ना, द मोल्टन लावा, पिघलता हुआ या बाहर निकलता हुआ जो लावा होता है, कौन सी प्रोसेस में जाता है, ये कूलिंग प्रोसेस। कूलिंग प्रोसेस मतलब लावा जैसे जैसे ठंडा होता है वैसे वैसे हार्ड होता जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जैसे ही जाता है तो वो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस टेक्सचर ले लेता है।
या स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। मतलब हमारी जो रॉक होती है या स्टोन होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे निर्मित होता है, हमारे लावा के जैसे ठंडे होने पर होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारी बात करते हैं हमारा अपीयरेंस। अपीयरेंस उसका कैसा होना चाहिए। द कलर एंड टेक्सचर ऑफ स्टोन contribute to the appearance of the face work in the structure. Stones of light shade may be preferred to dark colored stones. ठीक है, क्या बोल रहा है कि हमारा अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, कलर उसका कैसा होना चाहिए, लाइट शेड में थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेबल है। ठीक है, अपीयरेंस की जब भी बात आएगी तो आप काय में डील करोगे, आपके कलर में डील करोगे। ठीक है, स्ट्रक्चर की जब भी बात आएगी तो आप क्या प्रोसेस लिख दोगे, कूलिंग प्रोसेस लिख दोगे। वेट और डेंसनेस में क्या लिखोगे, हेवी स्टोन हमारा ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, देखो दो चीज़ें होती है, हमारे स्टोन या कोई सा भी हमारा मटेरियल होता है तो उसकी डेंसिटी अलग होती है। जैसे मैं बात करती हूँ ये कार्डबोर्ड की खोखे की। ठीक है, ये कैसा है, बहुत लाइट है, मगर इसका वॉल्यूम क्या है, उतना ही बड़ा है। ठीक है, मगर ये क्या खाली है तो पूरा लाइट है, मतलब डेंसनेस नहीं है, भारीपन नहीं है। ठीक है, वहीं बात करते हैं हम इस वुड की। ठीक है, ये कैसा है, उससे छोटा है। देखो वॉल्यूम में कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। समझ में आ रहा है आपको, दिख रहा है। वॉल्यूम मतलब आयतन किसका ज़्यादा है, कि हमारे कार्डबोर्ड का ज़्यादा है, मगर वेट है क्या, वेट नहीं है, बहुत हल्का लाइट वेटेड मटेरियल है। ये कैसा हमारा वुड, डेंस है, कठोर है। ठीक है, तो इसकी डेंसिटी भी हाई होगी, तो मजबूत कौन सा रहेगा, अगर मैं लोड रखूँगी तो कौन सा लोड बियर करेगा। देखो ये इसमें प्रेस हो गया, ये है ना, दब गया, जैसे ही मैंने लोड लगाया इसमें दबने लगा। मतलब हमारा वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता, हमारा क्या डेंसनेस और हार्डनेस पर डिपेंड करता। हमारा मटेरियल वही ज़्यादा अच्छा होगा जो भारी और कठोर होगा। ठीक है, अब वहीं इसकी बात करते हो, ये नहीं टूटेगा ना मुड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसकी डेंसिटी अच्छी है और ये हार्ड है उतना। ठीक है, तो वही बात करते हैं हमारा वेट और डेंसनेस या डेंसिटी की बात करते हैं तो हमारा जो हैवी स्टोन रहता है वो उतना ही कॉम्पैक्ट रहता है और लेस पोरोसिटी रहती है, मतलब उसमें छिद्र नहीं होते हैं। सच स्टोन्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। मतलब अगर इस तरह के और भारी स्टोन्स को हम यूज़ करते हैं तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल रहेगा, मतलब उसको स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी मिलेगी। मतलब भारी चीज़ है, अगर ये भारी चीज़ मैंने रखी तो इसको हिला पाऊंगी क्या, नहीं हिला पाऊंगी, इसमें स्टेबिलिटी रहेगी, ये अपनी जगह पर टिकाऊपनता को दर्शाएगा। ठीक है, वहीं मैं बात करती हूँ अगर उसी उसी ये खोखे की बात करती हूँ तो इसमें स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, थोड़ा सा भी लोड लगेगा तो ये मूव हो जाएगा, या फिर ऐसे ऐसे लोड लगेगा तो ये हिलने लग जाएगा। मतलब स्टेबिलिटी किस चीज़ में होती है, जिसमें वेट होता है और डेंस होता है। ठीक है, स्टेबिलिटी का मतलब होता है टिकाऊपन। ठीक है, क्या बोल रहा है, स्टेबिलिटी और वेट के डेंसनेस के कारण ही हमारे स्टोन को वॉल्ट, डोम्स, डोम्स मतलब छज्जे, जो डोम पहले के टाइम पे ऐसे बने होते थे ऊपर के डोम, मतलब ताजमहल का जो ऊपर वाला जो हिस्सा ऐसा राउंडेड दिखता है आपको वो कहलाता है हमारा डोम। ठीक है, आर्चेस मतलब ये मेहराब, आर्चेस ये मैंने कल समझाया था, ऐसे आर्चेस में यूज़ करते हैं हम। और कहाँ यूज़ करते हैं, हमारे देखो क्या बोलना चाह रहा है, हमारे दो प्रकार के स्टोन होते हैं। एक तो वेट के अकॉर्डिंग देखें तो लाइट वेट स्टोन होते हैं और एक हार्ड वेट होता है। ठीक है, हार्ड कहाँ यूज़ करेंगे हम, जहाँ पे हमारा ज़्यादा लोड आ रहा है। ठीक है, दो ही चीज़ का उपयोग होता है, एक तो हार्ड और लाइट वेट का भी यूज़ होता है। ठीक है, लाइट वेट स्टोन हम कहाँ लगाएंगे, जहाँ पर कोई एक्सटर्नल लोडिंग नहीं आ रही है। ठीक है, मंदिर के डोम या छज्जे पे किस प्रकार की लोडिंग होती है, किस प्रकार की लोडिंग होती है, उस पर कोई लोड आता है, उसके ऊपर घर वर बने रहते हैं, नहीं बने रहते हैं। ठीक है, ऊपर कोई भी एक भी स्टोरी नहीं बनी रहती है। दूसरी चीज़, आप लोग जैसे चढ़ते हो, नहीं चढ़ते हो, विंड लोड आता है, हल्का सा आता है, अगर वो ग्राउंड फ्लोर पे तो उतना कंसिडरेबल नहीं रहता है। ठीक है, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे हमारा कोई फर्दर लोड नहीं आता, फर्दर लोड मतलब आगे भी कोई लोड नहीं लगने वाला है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे लाइट वेटेड या कम डेंसनेस वाले या कम डेंसिटी वाले स्टोन का उपयोग कर लेते हैं। मगर अगर बात होती है हमारा स्लैब बनाने की, छत बनाने की, कॉलम बनाने की,
मतलब जब के टाइम में हमारे कॉलम भी काय के बना करते थे, स्टोन के बना करते थे बीम बनाने की। तो वहाँ पर हम कौन सा स्टोन यूज़ करेंगे? जो डेंसिटी वाला होगा, जो हार्ड होगा, जो डेंस होगा। ठीक है, तो ये बात करते हैं हमारे वेट और डेंसनेस की। अब बोल रहे हैं कि फाइननेस और ग्रेन्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, फॉर मोल्डिंग एंड क्राविंग वर्क फाइन ग्रेन स्टोन आर वेरी सुटेबल। नॉन क्रिस्टलाइन स्टोन आर डिफिकल्ट टू हैंडल एंड आर लाइबल टू द डिसइंटीग्रेटेड। क्या बोल रहा है कि अगर हमको मोल्ड करना, मतलब किसी को एक सांचा देना या फिर एक बनावट देना, ठीक है, स्टोन भी जैसा हमको मिलता है वैसा नहीं होता है। क्या होता है, हमको जिस फॉर्म में मिलता है उसके बाद हमको उसकी मोल्डिंग करनी पड़ती है, उसकी ड्रेसिंग करनी पड़ती है, मतलब उसको पूरी घिसाई और उसको प्रॉपर शेप देना पड़ता है ताकि वो हमारे स्ट्रक्चर में फिट बैठे। ठीक है, तो बात करते हैं हमारा जो फाइन ग्रेन स्टोन है, जो बारीक, मतलब ये कह लो कि उसका जो मटेरियल है कैसा है, फाइन है। मतलब अगर उसकी घिसाई वगैरह करते हैं तो देखो ग्रेन मटेरियल, अब तुम सोचोगे कि या ये ग्रेन कैसे आया है, स्टोन तो एक पूरी पूरी होल सोल बॉडी रहती होगी, मगर अगर मैं इसको